देखिए, भोजन वितरण और रसोई का जिक्र ये है कि आपको मालूम है, रसोई हमारी आज कोरोना के टाइम से नहीं चल रही, रसोई बहुत पहले से चल रही है। पहले हम इस रसोई को चलाते थे, मात्र 200-250 आदमी का खाना जाता था हमारा जी। हॉस्पिटल में। जो लोगों को डिलीवरी होती थी, तो जो रात को आते थे लोग, तो उनके लिए सुबह हम खाना भेजते थे। उसके बाद में भी कोरोना की महामारी एवं पूरे देश में फैली। उसके बाद में हमने कार्यकर्ताओं से बात की, बात में ये थी भी बहुत जरूरी है, तो हमने करीब 10 से 15 हज़ार के करीब ड्राई किट बांटे हैं 8 विधानसभाओं में। जी। और माधोपुर में हमने अलग चलाई है, गंगापुर में अलग चलाई है। 2-3 बड़े शहर थे। जहाँ तक यहाँ की बात है, यहाँ का हमने इसको एकदम ज्यादा बड़े स्केल पे चलाया। और हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से सबसे कहा कि भाई कोई किसी को नहीं है, जो भी जहाँ है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है सब जगह भेजो। और आज करीब पूरे शहर के अंदर में सभी वार्डों में हमारा जा रहा है, मतलब 200 पैकेट करीब तो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, परमानेंट जो जाते जाए। और बाकी सब जगह जहाँ भी कहीं जरूरत है, प्रशासन ने भी हमें 2 आग पटवारी दिए हुए हैं, तो प्रशासन के माध्यम से बांटते हैं। तो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा जहाँ कोई मतलब बेचारा कोई भूखा ना सोए और हर एक को खाना मिले, तो सरकार की अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, कार्यकर्ता लगे हुए। सभी निजी खर्च पर हैं? निजी खर्च है, और इसमें कोई हमारा ना कोई एनजीओ है, ना कोई हमारा मतलब कोई MP लेड है, ना इसमें कोई लगता है। जी। कोरोना वॉरियर्स से आप अक्सर मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, डॉक्टर्स हो, पुलिस अधिकारी हो या पुलिस के जवान हो, सफाई कर्मी को, सभी का आप सम्मान करते हैं। उन सभी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस प्रकार संकट के लिए हमारा मुकाबला कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक प्रकार से अगर मैं टॉक की जिक्र करूं, टॉक में जिस हिसाब से एकदम कोरोना के पेशेंट बढ़ते चले गए, उसके बाद में एक ऐसा भय का माहौल हो गया। सारे साल लोग कहने लगे जी टॉक में कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मैंने उसको देखते हुए भी करीब 4 बार मैंने 3-3, 4-4 दिन के चक्कर राउंड लगाए, अधिकारियों की मीटिंग ली, अधिकारियों को बकायदे प्रॉपर सारे अधिकारियों की मीटिंग लेकर बातचीत की। जहां जहां भी कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई यहाँ वो ड्राई किट बांटने हैं, मैं खुद भी जा जाकर सब जगह ड्राई किट देकर आया हूँ। किसी को 2100 रुपये दिए, किसी को 500 दिए। हमारी आशा वर्कर थी, उनको भी हमने 1100 रुपये देकर सम्मानित किया, साड़ी देकर सम्मानित किया। जो डॉक्टर्स थे उनको सम्मानित किया। और आज मैं कह सकता हूँ कि अपने टोंक जिले के सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, डॉक्टर्स ने, नर्स ने, आशा वर्कर ने, सबने इतनी जोर से लड़ाई को लड़ा और सबने योद्धा का काम किया है कि आज हम कहीं कहीं मतलब जो भीलवाड़ा का मॉडल लागू हुआ था, उसमें भी हमारे क्षेत्र का ही कलेक्टर था, तो मतलब जन्मा वहाँ का। तो सबसे बड़ी बात ये आज हम ये कह सकते हैं कि आज कहीं न कहीं हमारे सारे योद्धाओं ने काम किया मिलके, और कहीं न कहीं हमने उस पर काबू पा लिया है। भगवान ने चाहिए तो शायद आगे ना निकले। माधोपुर में भी ऐसे ये निकले थे, बाहर से लोग आए थे, उसकी वजह से हुआ, तो उस पर भी काबू पा लिया गया है। मैं कोशिश करता हूँ जिस हिसाब से सभी का हौसला अफजाई हो, क्योंकि आज कोरोना की बीमारी ऐसी है कि कोई परिवार में हाथ लगाने में तैयार नहीं है। कोई आदमी किसी कितने पैसे दे तब भी कोई जाने में तैयार नहीं है। आज देश का कोई भी जनप्रतिनिधि कोई जल्दी से कोरोना के उसमें बाहर निकलने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे टाइम पे अभी जिस हिसाब से बमोर गेट पे मैंने रात को गया, पूरे शहर में मैंने राउंड लिया और हलवा दूध का हमने संचालन किया सबको है। तो हमने सारे सिपाहियों से बात की, सब कि भी 12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हो, कैसा लग रहा है? कि सर आप आगे तो हमें भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चलो कोई तो है। और कहा जी बमोर गेट पे ड्यूटी देना तो आप खतरे खाली नहीं है। मैं भी बमोर गेट पे खड़ा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि कहीं भी तुम्हारे सामने में रहता हूँ। तो उससे क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि चलो हमारे बीच में कोई तो है, हमारा कोई संभालने वाला है। और सबसे बड़ी बात एक, मैंने तो आज तक कोई शायद पूरे देश में नहीं कहा होगा, मैंने आपके माध्यम से मैं बताता हूँ। मैंने कलेक्टर की मीटिंग में यहाँ भी और टोंक में भी, माधोपुर भी, दोनों जगह कहा कि कोई भी अधिकारी, हमारा कोई कर्मचारी अगर इसे कोरोना की बीमारी से भगवान ना करे कोई शहादत हो, तो उसको 5 लाख रुपए मैं अपने निजी अपने घर से दूंगा, ताकि उसके परिवार को उसका पूरा हिम्मत और हौसला मिले। जो भी आपको चाहिए, मैंने उसी दिन बैठते हैं 25 लाख रुपए वहां देखा है, 20 लाख रुपए यहाँ दिए कि भाई जो भी आपको चाहिए, आपको सैनिटाइज करना हो, मास्क लाने हो, मशीनें लानी हो, जो भी चाहिए वो सब चीज करो। तो उसके लिए सबने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज बनता था, मैंने भी अपना फर्ज निभाया। और सारे जितने भी हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से उसको गंभीरता से लिया था, आज उसमें हम कहीं न कहीं काबू पाए हैं। अभी अगर मान के देख चल रहे हैं तो जिस हिसाब से महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, दिल्ली है,
इनमें एक बार ये ज्यादा हो गया। हमारे यहाँ तो मैंने बताया था टोंक के अंदर में भी आपने देखा, अगर जिस हिसाब से जमाती आए थे, अगर उसी टाइम इसको कंट्रोल कर लेते तो हमारा इतना भी नहीं फैलता, लेकिन वो थोड़ा लाइटली ले गए और माइनॉरिटी के लोगों ने जिस हिसाब से आने के बाद में परिवारों में उठना बैठना करना शुरू कर दिया। अगर उसी टाइम उसको थोड़ा सा महसूस कर लेते तो शायद इतने में नहीं बढ़ पाते, लेकिन हमारे लोगों की इम्यूनिटी इतनी मजबूत है। मैंने शुरू दिन का आपने इंटरव्यू देखा होगा मेरा, साइकिल चलाते हुए दिया था, मैंने उस दिन कहा था कि भारत में ज्यादा पैर नहीं पसार पाएगा क्योंकि हमारे आदमियों की इम्यूनिटी इतनी मजबूत है और वो जल्दी से इसको नहीं आने देगा। तो उसका हमें फायदा मिल रहा है, लोग इस बात के लिए मजबूती से इस बात की लड़ाई लड़ भी रहे हैं। आप सांसद कम सामाजिक कार्यकर्ता है, जनसेवक ज्यादा नजर आते हैं, आपको लगता है? देखिए ऐसा है कि मैं एक बात मानता हूँ कि आपके माध्यम से एक बात कहूँ कि सांसद तो ऐसा जनता ने अपना काम किया है, जनता ने अपना काम करके दे दिया। आज मैं कहता हूँ सांसद कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अभी उस दिन मैं 29 तारीख को गंगापुर में था, तो कई कार्यकर्ताओं ने मैसेज डाला कि सांसद साहब यही 29 तारीख है जिस दिन आपका कार्यकर्ता धूप में खड़ा होकर वोट डाल रहा था। मैंने सबको कहा मैं महसूस करता हूँ कि आज अगर कोरोना की बीमारी में मैं आपका सेवक के रूप में काम नहीं करूं और मैं घर में छिप के बैठ जाऊं या कहीं कोरोना मेरा ना हो जाए, तो मेरे को वो दिन भी याद है कि 29 तारीख के लिए मैं भागा भागा फिर रहा था कि वोट डलवाओ, बूथ पे निकलो, जल्दी करो। और आज जब जनता को मेरी जरूरत है, मैं जाके मुंह छुपा के बैठ जाऊं, तो मैं उसको सांसद को नहीं मानता। मैं मान के चलता हूं कि जनता ने जिस हिसाब से आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है, उसका मैं ये मान के चलता हूँ। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अपना जो भी तन मन धन सब कुछ दाव पे लगाऊं तो भी मेरा कम है। बिल्कुल, आप हमेशा टोंक सयावतपुर की जनता के बीच में नजर आते हैं, हमेशा जनसेवक के रूप में कार्य करते हुए नजर आते हैं।